देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है इसका? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, ये होता क्या देखिए, the amount of energy required to remove an electron from an atom is called ionization energy। सिंपल सी बात है, अगर कोई एटम है, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और जितना एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, अगर कोई एटम है, उस एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी निकलेगा जब तक उसको एनर्जी दीजिएगा नहीं। सिंपल सी बात है, प्रोसेस भी पढ़े होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि लाइट पड़ती है मेटल पे, लाइट मतलब कि लाइट रेडिएशन का एनर्जी पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। उसी तरह से अगर किसी भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। देख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की आवश्यकता टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कहां से? फ्रॉम एन एटम, एक एटम से। उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बात क्लियर है? देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को ही बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मतलब ये तीनों वर्ड्स कहीं देखने को मिल जाए तो मतलब वही एक ही बात होती है, जो कंसेप्ट यहाँ पे लिखा वही मतलब होगा। चलिए देखिए, मान लीजिए x कोई एटम है, x कोई एटम है और हम उसको एनर्जी डाल रहे हैं, तो एनर्जी डालने के बाद इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। अब बाहर जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? आप सोचिएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपना माइनस भी लेके जा रहा है, इसका मतलब है इस पे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब इसमें एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी 1, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन मतलब पहले आयन बनाने में जितना एनर्जी लगा वो कहेंगे। ठीक है, अब इसी एटम को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, इसमें एनर्जी डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब पहले एक निकला था, अब फिर से निकाले तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एक यहाँ निकल गया था, एक यहाँ निकल गया, तो इस पे कितना प्लस आएगा? दो इलेक्ट्रॉन इस एटम में से चला गया तो कितना प्लस आएगा? 2 प्लस आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया था, एक इलेक्ट्रॉन अभी निकल रहा है तो इस पे 2 प्लस आ जाएगा। दूसरा देखिए, इसको आयोनाइजेशन सेकंड बोलते हैं, मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहला तो आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म हो चुका था, इसीलिए इसमें दूसरा बार डाल रहे हैं इसमें एनर्जी, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आई? देखिए, फिर इसी एटम को उठा के यहाँ रख देते हैं, इसी एटम को उठा के यहाँ रख देते हैं, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो एक बार तो एनर्जी दे दिए थे तो यहाँ फिर से एनर्जी देंगे तो आयोनाइजेशन 3 हो जाएगा, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो इसमें 3 प्लस आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देख लीजिए। सिंपल सी बात है कि अगर आप इसमें से एनर्जी निकालेंगे, मतलब पहले न्यूट्रल एटम में से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। किसका एनर्जी कम होगा? न्यूट्रल एटम में से जब आप एनर्जी देंगे तो कम ही एनर्जी में आप क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जब उस पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए हैं आप, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए हैं तब उस पे आ गया है एक प्लस चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियस में बढ़ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देगा। सिंपल सी बात है, देखिए ये यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर ये बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा? नहीं जाने देगा। इसका मतलब है इसका इससे संबंध अच्छा बन गया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर की ओर खींच रहा है, जिसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो गया मतलब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब बात वही है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा एनर्जी किसके तुलना में? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की तुलना में, मतलब इस एनर्जी की तुलना में ये एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब कि देख रहे क्या कह रहा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरे आयोनाइजेशन से क्या होता है? कम होता है। ये वाला वैल्यू बता रहा है कम होता है, मतलब अगर तीर इसको मार रहा है इसका मतलब ये क्या है? ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है। बात समझ में आई क्या? मतलब क्या, ये जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा, मतलब कि हमें
ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा अंदर की ओर, तो मतलब निकालने में मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, अपनी ओर से ज्यादा एनर्जी देंगे तभी तो निकलेगा। बात समझ में आया? देखिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हैं। मतलब क्या, आपने सेकेंड आयोनाइजेशन में देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज था तो हम फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह से अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन पहले से निकल गया, इसमें इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया है। जब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो इसका आकर्षण बल है वो और बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को और अंदर की ओर खींच के रखेगा, जिसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल नहीं हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। मतलब कि सिंपल बात है, अगर कोई पकड़ के रखता है किसी चीज को ज्यादा जोर से तो आप बाहर उसको निकालने में आपको एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगा, लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब है कि अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कस के रखता है, जिसके वजह से आप अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, खींच के बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। उसी तरह से तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहले से निकल गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया है। जब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा तो एनर्जी देंगे ज्यादा तभी तो निकलेगा। वही बात कह रहे हैं कि अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं न्यूट्रल एटम में से तो आसानी से निकल जाएगा, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मतलब फिर से आप निकाल रहे, मतलब सेकेंड आयोनाइज कर रहे हैं, मतलब दूसरा बार निकाल रहे हैं। तो दूसरा बार जब निकालेंगे तो क्या लगेगा, पहले वाला से ज्यादा एनर्जी लगेगा। तीसरा बार जब निकालेंगे तो पहला और दूसरा से ज्यादा एनर्जी लगेगा, पहला दूसरा से ज्यादा एनर्जी लगेगा। मतलब जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसके वजह से जितना इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतना आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती जाएगी। बस समझ में आया? चलिए आप देखते हैं, देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करता है। Here are the following factor on which ionization energy depends। मतलब कि निम्नलिखित फैक्टर है जिस पे ionization energy क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि ionization energy डिपेंड किस किस फैक्टर पे करता है। सबसे पहले बात ये याद रखिएगा ना कि ionization energy होता क्या, ionization energy होता क्या। आप बिल्कुल माइंड में घुमाते रहिएगा ionization energy क्या होता है। ionization energy क्या होता है कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स किस पे करता है, साइज पे डिपेंड करता है। मतलब साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा उसका। मतलब साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, जेड इफेक्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे भी क्या करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिपेंड करता है। बात समझ में आया? देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा तो उसका प्रभाव भी बढ़ते जाएगा, तो उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पे क्या है, ज्यादा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, थोड़ा मुश्किल आ जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का शील्ड है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। जैसे देखिए इस फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए हमारे पास 3 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फिर यहां देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिट है, 1 2 3 ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट में देखिए क्या कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक शील्ड का काम कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के घेराव कर रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल है, एक शील्डिंग का काम कर रहा है, शील्ड का काम कर रहा है, घेराव का काम कर रहा है, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पे कम पड़ेगा। और इस पॉजिटिव कम पड़ने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में कम रहेगा, जिसके वजह से इसका प्रभाव जो है खींचने का प्रभाव पॉजिटिव चार्ज का वो कम रहेगा। और कम रहने से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रभाव होगा कम, तो कोई भी लेकर भाग जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए फोर देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्बिटल। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। मतलब कि ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे पास, s p d f ऑर्बिटल होते हैं, इस ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। देखिए S से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, मतलब कि S का आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहेगा P के तुलना में, और P का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा D के तुलना में, D का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा F के तुलना में। मतलब अगर आप S से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, मतलब ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। बात वही है।
हाँ, लेकिन इसका एक साथ कंडीशन है सेम नंबर ऑफ सेल होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए, यहाँ भी 2 रहना चाहिए, यहाँ पे 2, लेकिन 2 तो संभव नहीं है क्योंकि 4 से F कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, और D जो है 3 ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है, मतलब ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। इसलिए कह रहे हैं अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए। जब सब में 4 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले F से निकल जाएगा, बाद में D से निकल सकता है और उसके बाद P से निकल सकता है, तो लास्ट में किससे निकलेगा, S से, मतलब कि S का आयन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा F की तुलना में। चलिए देखिए और एक चीज पे डिपेंड करता है, ये क्या है 5 है जिसका नाम है फुल फिल और हाफ फिल। आप जानते होंगे कि फुल फिल ऑर्बिटल क्या होता है ना, स्टेबल होता है, हाफ फिल क्या होता है, स्टेबल होता है। इसके वजह से आयन एनर्जी फुल फिल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और हाफ फिल से भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से अगर फुल फिल होगा और हाफ फिल होगा तो आयन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये सभी फैक्टर थे जिस फैक्टर पे क्या करता है आयन एनर्जी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से आप इस चीज को नोट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आयन एनर्जी कैसे किसी भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलिए